दोस्तों तारीख आज 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। धार में देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का करेंगे उद्घाटन। 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। ये पार्क 2100 एकड़ भूमि पर बनेगा। ये देश का पहला ऐसा पार्क होगा जो कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। पार्क पूरी तरह सोलर एनर्जी से संचालित होगा। दूध 2 रुपए लीटर हुआ सस्ता। घी, पनीर, आइसक्रीम समेत फूड प्रोडक्ट के भी घट गए दाम। देश की नामचीन कंपनी मदर डेयरी ने किया बड़ा ऐलान। का ग्राहकों को मिलेगा जीएसटी का पूरा फायदा। 22 सितंबर से लागू होगी नई रेट। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बिगड़ रही बच्चों की मानसिक स्थिति, प्रभावित हो रहा विकास। विशेषज्ञों के अनुसार मोबाइल के कारण बच्चों में मोटापा, गर्दन और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां भी देखने को मिल रही है, जो भविष्य में गंभीर रूप ले सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज दिल्ली बीजेपी 17 कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसमें स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, खेलकूद प्रतियोगिता और अन्य सामाजिक कार्यक्रम शामिल होंगे। अडानी की कंपनी को मिला केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट। मार्च में मिली थी 12.9 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को मंजूरी, बनने में 6 साल लगेंगे। चीन में बजा देश का डंका। भारत ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। आनंद कुमार और कृष्ण शर्मा चमके, पीएम मोदी ने दी बधाई। अयोध्या राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ शुरू। 14 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची बनेगी दीवार। सीसीटीवी कैमरे, 24 से अधिक वॉच टावर और आधुनिक सेंसर समेत कई सुविधाओं से होगी लैस। टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर। ड्रीम 11 की जगह अपोलो टायर्स ने मिला है बीसीसीआई से हाथ। कंपनी हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए देगी। 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट। अब तत्काल ही नहीं, जनरल रिजर्वेशन में भी करना होगा ये आधार वेरिफिकेशन। इंडियन रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। 1 अक्टूबर से आईआरसीटीसी वेबसाइट ऐप के माध्यम से पहले 15 मिनट सिर्फ आधार ओटीपी से बुक कर सकेंगे टिकट। इससे कालाबाजारी होगी कम। बिहार के छात्रों की हुई बल्ले बल्ले, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा। कहा क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब सभी स्टूडेंट को बिना किसी ब्याज के मिलेगा 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन। किसानों के लिए गुड न्यूज। हरियाणा में 1 अक्टूबर से पहले होगी फसल खरीद। मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। शुगर मिल की दूरी का प्रस्ताव भी किया मंजूर। असम की अफसर नूपुर बोरा के घर पर स्पेशल विजिलेंस टीम ने मारा छापा। 2 करोड़ के जेवर और 52 लाख केस बरामद। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्धों के नाम की। पंजाब में राहुल गांधी की एसपी से हुई बहस। पाक बॉर्डर के पास जाने से रोका। कांग्रेस नेता बोले भारत में मुझे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सुरक्षा का डर किसी और को दिखाएं। हिंदुस्तान की धरती पर तकलीफ में फंसे हर भारतीय की बात सुना मेरा हक और जिम्मेदारी है। बच्चों ने 21 भाषाओं में पीएम मोदी को किया बर्थडे विश। इस मौके पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया स्पेशल सॉन्ग। हिमाचल में जल पड़ने, देहरादून के शस्त्रधारा में बादल फटने से मंदिर, दुकानों, घरों में घुसा मलबा। टोस नदी में ट्रैक्टर बहने से 8 लोगों की मौत और 4 के लापता होने की खबर। वहीं मंडी में बस अड्डा और दर्जनों दुकानें पानी में डूबी। रथ पर हुए सवार जिले जिले से भरेंगे हुंकार। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब पटना के गांधी मैदान से तेजस्वी यादव ने शुरू की बिहार अधिकार यात्रा। बोले ये लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए जनता कह रही है बहुत हुए नीतीश। लोग इस एनडीए सरकार से त्रस्त। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब ट्रैफिक से मिलेगी मुक्ति। धूला कुआं से मानेसर के बीच चलेगी पोर्ट टैक्सी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। बोले पोर्ट टैक्सी में 18 से 25 लोग बैठ सकेंगे और इसकी अधिकतम गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आधार ही क्यों, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकते हैं फर्जी। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा अन्य दस्तावेज भी जाली हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ आधार को अलग तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भागलपुर की 1050 एकड़ जमीन अडानी को सौंपी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लगाए आरोप। बोले किसानों को धमकाकर ली जमीन, उसका शिलान्यास करने पहुंचे बिहार। यूपी के वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत। 5 साल के सभी ई चालान होंगे माफ। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 के लंबित ई चालान होंगे स्वतः समाप्त। हरियाणा में विधायकों पर मेहरबान हुई सैनी सरकार। कार फ्रेट खरीदने के लिए देगी 1 करोड़ का लोन। इसके अलावा प्रति माह 10,000 यात्रा भत्ता भी मिलेगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद जारी किया नोटिफिकेशन।
इजराइल का कतर समेत 6 देशों पर हमला, मुस्लिम देशों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, अरब देशों की एक संयुक्त सेना बनाने या साझा सुरक्षा तंत्र बनाने पर हुई चर्चा। कश्मीर तक रेल से आसान हुई सेना की राह, लेह तक ट्रेनों से भेजा जा रहा सर्दियों में यूज होने वाला सामान, लौटते वक्त भर लाएंगे सेब के भंडार, कश्मीरी व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव ने सरकार से मांगा जवाब, सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी उठाए सवाल, कहा पशु तस्करों को सरकार और प्रशासन दोनों से संरक्षण मिला हुआ है, भाजपा जाए तो इंसाफ आए। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतर कानूनों पर 8 राज्यों को भेजा नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। याचिकाकर्ता बोले कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं और इंटर रिलीजन मैरिज व धार्मिक रीति रिवाजों को निशाना बनाते हैं। सीबीएसई ने जारी किया नया नियम, स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य, छात्रों की कम उपस्थिति होने पर आंतरिक मूल्यांकन और परिवार घोषित नहीं किए जाएंगे, स्कूल की होगी जिम्मेदारी। झारखंड में अब ओला उबर की तरह मिलेगी ममता वाहन की सुविधा, गर्भवतियों को नहीं होगी परेशानी, इसके साथ ही राज्य में एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और सदर अस्पतालों को विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम में बढ़ते जाम और जल भराव के बीच महंगी गाड़ी छोड़ रैपिड मेट्रो बनी पैसेंजरों की पसंद, 3 महीनों में बढ़े 13.59% यात्री, दिल्ली रोहतक नमो कॉरिडोर की भी बनेगी डीपीआर। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के खानदान का हुआ खात्मा, जैसे मोहम्मद के चोप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का बड़ा कबूलनामा, कहा भारत के हमले में मसूद के परिवार के उड़ गए थे चिथड़े। हिंदू धर्म ने नहीं दिया सम्मान, इसलिए बने सिख, जैन, बौद्ध और लिंगायत धर्म, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का विवादित बयान, बोले भारत में जितने भी धर्म बने हैं वे सभी इस असमानता के खिलाफ पैदा हुए हैं। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में ईडी ने कसा शिकंजा, युवराज सिंह और रोबिन उथप्पा को भेजा सामान, अभिनेता सोनू सूद को भी पूछताछ के लिए बुलाया। नताशा से तलाक, जैस्मिन से ब्रेकअप, तीसरे इश्क में गिरफ्तार हुए हार्दिक पांड्या, मॉडल महिका शर्मा के साथ कथित डेटिंग की अफवाह सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% आई, लगातार दूसरे महीने हुई गिरावट, पुरुषों में बेरोजगारी 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंची, वहीं महिलाओं के रोजगार में लगातार हो रही बढ़ोतरी। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मान सरकार ने लगाए हेल्थ कैंप, 2300 से ज्यादा गांव में पहुंचा स्वास्थ्य मिशन, लोगों ने कहा पहली बार सरकार खुद दरवाजे तक आई। राजस्थान में दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, भीलवाड़ा में मुस्लिम युवक ने निभाया बेटे का फर्ज, अकेली रहने वाली शांति देवी का हिंदी रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार, बोले त्रिवेणी में विसर्जित करूंगा अस्थियां। बिहार में इंजीनियरिंग के सभी ट्रेड के टॉपरों को मिलेगा लैपटॉप और नकदी, शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने की घोषणा, बोले तकनीकी कॉलेजों में 5 विदेशी भाषाओं की होगी पढ़ाई। नवरात्र में कर सकेंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन, यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड ने दिया नया अपडेट, का सभी मार्गों की मरम्मत का कार्य चल रहा है, जैसे ही मौसम में सुधार होगा और सभी मार्ग दुरुस्त होंगे। पाक डिप्टी पीएम ने सीज फायर पर ट्रक का दावा खारिज किया, इसहाक डार बोले भारत ने कभी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। नेपाल की हिंसा के बाद बंगाल और केंद्र सरकार हुई सतर्क, सुरक्षा मसले पर राजनीतिक तलखे से बनाई दूरी, सीएम ममता बनर्जी बोली ये राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं और इन पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं। एनडीए के पंजे पर महागठबंधन का नैला, बिहार में तेजस्वी को सत्ता दिलाने के लिए फिर एक्टिव हुई आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, युवा वोटरों को लुभाने की बनाई रणनीति। स्पीकर हमारी निजी बातें सुनते हैं, राजस्थान कांग्रेस की महिला विधायक शिमला नायक और गीता बरवाड़ बोली महिलाएं सदन तक में सुरक्षित नहीं, प्राइवेसी क्या बेडरूम बाथरूम तक ही रहेगी। यूपी पंचायत चुनाव में आरएलडी ने अकेले मैदान में उतरने का किया ऐलान, बीजेपी में मची खलबली, वहीं पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी को मनाने की तैयारी में भाजपा ने तर्ज पर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में लगेंगे स्वास्थ्य शिविर, 10 लाख महिलाओं को भी मिलेगा लाभ। पूरे हिमालय रीजन पर आपदा का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पर्यावरण की जनहित याचिका का दायरा बढ़ाने के दिए संकेत, 23 सितंबर को सुनाएगा फैसला। पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा, आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने की मांग की खारिज, दरअसल एशिया कप में जीत के बाद टीम इंडिया ने पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की फोन पर बात, उत्तराखंड में बारिश से पैदा हुई स्थिति के लिए जानकारी, मुख्यमंत्री बोले प्रदेश को हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। नेपाल के जेल से भागे कैदियों की तलाश में जुटी भारतीय एजेंसियां, दोहरी नागरिकता के मामलों का किया जा रहा सत्यापन, एसएसबी और बिहार पुलिस सीमा पर दस्तावेजों की कर रही जांच।
यूपी के आगरा में यात्रियों के लिए बढ़ेगी सुविधा। एयरपोर्ट और मेट्रो से सिटी बस सेवा हुई शुरू। नवंबर में 5 मेट्रो स्टेशन होंगे चालू। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिलीज होगी चलो जीते हैं। ये फिल्म हर काम और हर व्यक्ति का सम्मान करने और उसे महत्व देने के लिए प्रेरित करेगी। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के 4 नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर। महिला ने माई बहन योजना में ठगी का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन का तांडव जारी। वैष्णो देवी मार्ग के बाद अब नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा। कोटरंका खवास सड़क पर यातायात ठप। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और इसी को दिया आदेश। न्यायालय में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। सब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना 1029 रुपए बढ़कर 1.11 लाख के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 1.29 लाख रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड पर पहुंचे। इस साल 34,378 रुपए महंगा हो चुका गोल्ड। मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए घटाए। टोन मिल्क टेट्रा पैक 75 रुपए प्रति लीटर। पनीर बटर भी सस्ता हुआ। जीएसटी कटौती का असर है। एलोन मस्क की XAI ने 500 कर्मचारियों को निकाला। इसमें ग्रो को ट्रेनिंग देने वाले शामिल। कंपनी अब कोडिंग, फाइनेंस और मीडिया के एक्सपर्ट हायर करेगी। तत्काल के बाद अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार OTP से बुक कर सकेंगे टिकट। कालाबाजारी कम होगी। स्टारलिंक की सर्विस दुनिया भर में डाउन। सैटेलाइट से इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे यूजर्स। 40% ने टोटल ब्लैकआउट की शिकायत। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% आई। लगातार दूसरे महीने रही गिरावट। पुरुषों में बेरोजगारी 5 महीने के निचले स्तर पर। मारुति की नई कॉम्पैक्ट SUV विक्टोरियस भारत में हुई लॉन्च। हाइब्रिड और CNG ऑप्शन के साथ लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर। शुरुआती कीमत 10.50 लाख। ओप्पो की नई स्मार्टफोन सीरीज F31 लॉन्च। शुरुआती कीमत 22,999। मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ 7,000 mAh बैटरी। फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पाकिस्तान मैच विवाद को लेकर ICC बोली मैच रेफरी नहीं हटाएंगे। टीम इंडिया ने पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। PCB का रेफरी पर आरोप। स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में आनंद कुमार ने जीता गोल्ड। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। पीएम मोदी ने दी बधाई। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एशिया कप UAE की जीत से भारत सुपर 4 में पहुंचा। ओमान 42 रन से हारा। पाकिस्तान को आखिरी में जीतना ही होगा। युवराज सिंह रोबिन उथप्पा को ईडी ने भेजा नोटिस। इससे पहले सट्टेबाजी ऐप के प्रचार के मामले में धवन रैना से भी हो चुकी है पूछताछ। सिराज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 23 विकेट झटके थे। मैट हेनरी और जायडन सिल्स को पीछे छोड़ा। हांगकांग के खिलाफ 19वें ओवर में जीत पाया श्रीलंका। 150 का टारगेट हासिल करने में 6 विकेट गंवा दिए। सुपर 4 में जगह बनाई। वैशाली रमेश बाबू ने जीता FID विमेन्स ग्रैंड स्विस खिताब। मेंस कैटेगरी में अनिश गिरी बने चैंपियनशिप। दोनों ने 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह पक्की की। बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली मीनाक्षी की कहानी। पिता घर से निकलने से मना करते छुप कर जाती थी स्टेडियम। मां ने दूध बेचकर किया सपोर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भारी बारिश का तांडव। मंडी में मची तबाही। पानी में डूबा धर्मपुर बस स्टैंड। दरंग में 2 लोग बहे। वहीं शिमला में भूस्खलन से 20 गाड़ियां दबी। पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम समेत हरियाणा के 8 जिलों में बारिश की संभावना। प्रदेश में 20 सितंबर से होगी मानसून की विदाई। 6000 गांव में 29 लाख एकड़ फसल को हुआ नुकसान। बिहार में बिजली बारिश का कहर। कई जिलों में येलो अलर्ट। 21 सितंबर तक आफत बरपाएगा मानसून। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश और अतिवृष्टि ने जमकर बरपाया कहर। नदियों में पानी बढ़ा। 500 से ज्यादा लोग फंसे। बचाव अभियान जारी। यूपी में बदला मौसम। अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार। कई इलाकों में बिजली भी गिरेगी। IMD ने जारी किया अलर्ट। बागेश्वर में अचानक बदला मौसम। भारी बारिश के अलर्ट पर 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। वहीं नैनीताल में नाले उफान पर। नैनी झील का जलस्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन का तांडव जारी। वैष्णो देवी मार्ग के बाद अब नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा। कोटरंका खवास सड़क पर यातायात ठप। मंडी की तरह शिमला में भी बारिश ने बचाई तबाही। कई जगहों पर भूस्खलन। मलबे में दबी गाड़ियां और बस अड्डा भी डूबा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऐश्वर्या और अभिषेक के बाद करण जौहर पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। बिना परमिशन फोटो आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की।
योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी कंट्रोवर्सी पर परेश रावल बोले, अभी के समय में कोई भी मूवी बनाना मुश्किल, फिल्म में सीएम के गुरु बने। दिल्ली की मॉडल को डेट कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को कर रहे हैं फॉलो। एक जैसे बात रो में दिखे तो चर्चाएं शुरू हुई। अपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से गायब रहे करण जौहर, वरुण धवन ने अपने मेंटूर की उड़ाई खिल्ली, 2 साल में दी 19 फ्लॉप फिल्में। आलोकनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हरियाणा मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक। ट्रेलर लॉन्च पर बॉयफ्रेंड का जिक्र सुन शर्माई जानवी कपूर, एक्टर रोहित सराफ बोले, इन्हें प्रपोज कर मुझे शिखर से मार नहीं खाना। बिग बॉस 19 तान्या की चुगली करते दिखी नेहल फरहाना, बोली वो पूरी तरह से खिसकी हुई है, उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। पंजाबी सिंगर एक्टर परमेश वर्मा हुए घायल, अंबाला में सेरा की शूटिंग में चली गोली, कार का शीशा टूटकर चेहरे पर लगा, शूटिंग रोक चंडीगढ़ लौटे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। उत्तराखंड में टीचर के 128 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी है। एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1.42 लाख। आरपीएससी की ओर से निकाली गई सीनियर टीचर के 6500 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की लास्ट डेट जुलाई 2026 में होगी परीक्षा। झारखंड में होमगार्ड के 463 पदों पर निकली भर्ती, फीस 100 रुपए, 7वीं से लेकर 12वीं पास करें अप्लाई। कृषि विभाग भर्ती परीक्षा की तारीख में हुआ बदलाव, 18 से 19 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं 28 से 29 को होगी। आरपीएससी ने जारी किया शेड्यूल। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शुरू हुए आवेदन, 3 अक्टूबर लास्ट डेट, 23 नवंबर को होगी एग्जाम। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन परेशानियों से भरा रहेगा, कार्यों को लेकर चिंतित रहेंगे, व्यापार में नुकसान की संभावना है। पार्टनर से संपर्क रहें, पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयम रखें, तभी रिश्ते संभल पाएंगे। मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन शुभ है, व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, पितृक संपत्ति में अधिकार मिल सकता है, परिवार में माहौल सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, परिवार में आज आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, व्यापार में नया पार्टनर जुड़ सकता है, नए कार्य की शुरुआत संभव है, परिवार में नए सदस्य का आगमन होगा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा और पार्टनर से मनमुटाव दूर होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, आध्यात्म की ओर झुकाव रहेगा, आज आपका रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, नए कार्य की शुरुआत पार्टनर के साथ करेंगे, पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य संभव है, मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहेगा, नया काम शुरू न करें और कर्ज से बचें, व्यापार में सहयोगी साथ छोड़ सकते हैं, धन हानि होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी, पार्टनर की तबीयत बिगड़ सकती है, पीपल के पेड़ में दीपक जलाएं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी का आज कौन सा जन्मदिन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।